हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। आज हम एनसीएल जीके का पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं और इस पार्ट में जो भी प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। हमें बताना है कि जो गैम्बिट शब्द है यह किस खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शतरंज से। तो जो गैम्बिट शब्द है यह शतरंज से संबंधित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। हमें बताना है कि जो वॉशिंग मशीन है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपकेंद्रन के सिद्धांत पर। तो जो वॉशिंग मशीन है यह अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि अलमट्टी बांध किस नदी पर है। हमें बताना है कि जो अलमट्टी बांध है यह किस नदी पर बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कृष्णा नदी पर। तो जो अलमट्टी बांध है यह कृष्णा नदी पर बना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि ट्रांजिस्टर क्या है। हमें बताना है कि ट्रांजिस्टर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेमी कंडक्टर अर्धचालक। तो जो ट्रांजिस्टर है यह सेमी कंडक्टर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। हमें बताना है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बी.एन. राव द्वारा। तो जो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। हमें बताना है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रूपक। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। हमें बताना है कि इन ऑप्शनों में से कौन सी नदी भारत में उसका उद्गम नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सतलज नदी। जो सतलज नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है। हमें बताना है कि पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो जो डी ब्रोगली तरंगे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो पदार्थ की तरंगे डी ब्रोगली तरंगे की तरह होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हमें बताना है कि वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 5। तो वॉलीबॉल की एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि कौन एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। हमें बताना है कि इनमें से कौन एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पर्सनल कंप्यूटर। जो पीसी है यह एक माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर आधारित डिवाइस है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि भारत में द्वैत शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया है। बताना कि भारत में द्वैत शासन सर्वप्रथम किसके अधीन आरंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो भारत में द्वैत शासन की अगर बात करते हैं तो यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधीन आरंभ किया गया। इसे 1919 का भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। हमें बताना कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी। हमें बताना कि 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दंडी। 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की जो कथा है दंडी ने रची थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि भारत की बनास नदी का उद्गम स्थल है।
हमें बताना है कि भारत की बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो भारत की बनास नदी के उद्गम स्थल की अगर बात करें तो खमनौर की पहाड़िया में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि दूरदर्शन प्रसारणों में चित्र संदेशों का संचलन होता है। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि दूरदर्शन प्रसारणों में चित्र संदेशों का जो संचलन होता है किसके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आयाम मंडूलन द्वारा। दूरदर्शन प्रसारणों में जो चित्र संदेशों का जो संचलन होता है आयाम मंडूलन द्वारा होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि कौन सा देश रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देता है। हमें बताना है कि कौन सा देश रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फिलीपींस। फिलीपींस जो देश है यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। हमें बताना है कि जो दोहरी नागरिकता है यह किसकी विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संघीय सरकार की। तो जो दोहरी नागरिकता है यह संघीय सरकार की विशेषता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हमें बताना कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखित साक्ष्य है यह एरन से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है, तो एरन से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 का कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनलिका अपरदन से प्रभावित है। हमें बताने की भारत की कौन सी नदी घाटी गहन अवनलिका अपरदन से प्रभावित है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो चंबल नदी है यह गहन अवनलिका अपरदन से प्रभावित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहती है। हमें बताना है कि कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो जो नर्मदा नदी है यह एक नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या कह रहा है कि एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है। हमें बताना है कि जो रडार है यह शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है। यह किस प्रकार की तरंगे का उपयोग करता है। तो यह रेडियो तरंगे का उपयोग करता है। तो जो रडार है यह रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या कह रहा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। हमें बताना है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस की बात करते हैं तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या कह रहा है कि सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। हमें बताना कि सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोसेसिंग। तो सूचना तैयार करने के लिए डाटा का जो प्रयोग है प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, तो प्रोसेसिंग कहलाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। हमें बताना कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला जो सक्षम निकाय कौन सा है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा संसद। तो संसद जो होती है यह नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। हमें बताना कि इनमें से कौन एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मोटुपल्ली जो है यह काकतीय राज्य में महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। तो यह था हमारा एनसीएल जीके का पार्ट 8। इसमें हमने 25 प्रश्न देखे। यह 25 प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।